गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज ये हमारी 9th की पहली क्लास होगी और हम आपको आज की जो क्लास है हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग को ये यहाँ पे तो वैसे मैंने लिख दिया है कि पहला चैप्टर का नाम क्या है आपका नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। और ये मैथ की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप मैथ में जो भी सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ भी नंबर का ही वैल्यूज निकालते हैं। नंबर का ज्ञान काफ़ी मतलब हमें एक तरीके से कह दें तो नंबर का ज्ञान मैथ की दृष्टिकोण से बहुत ही बहुमूल्य और आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके आपको बताना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो संख्याएं हमें प्रकृति से मिलती, ठीक है, उन्हें हम क्या नाम दे दिए, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इसी तरह आपका ये बढ़ते रहेंगे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं जो शुरुआत में हमारे पूर्वज लोग थे उन्हें नंबर का ज्ञान कैसे था। तो लोग क्या करते थे, किसी वस्तु को गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए वो लोग कंकड़ पत्थर का यूज करते थे। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे पूर्वज थे जो रस्सियों पे गांठ बना देते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे करके प्राकृतिक संख्याओं का विकास हुआ। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 इसी तरह अपनी प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो अगर हम जीरो को, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के सेट में सम्मिलित कर लें, ठीक है, तो वो पूरा सेट क्या कहलाता है अपना, 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। और एक और नॉलेज तुम्हें होना चाहिए कि जो आपका जीरो है वो किसने खोजा। तो हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के द्वारा जीरो की खोज हुई, ठीक। और हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिए तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक को हम लोग कह सकते हैं, पूर्णांक 3 टाइप्स के होते हैं तुम्हारे। एक आपका होता है धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक और आपका शून्य पूर्णांक, क्या, शून्य पूर्णांक, ठीक। 3 टाइप से में से बांट सकते हैं पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। आपका धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 इसी तरह होगा, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 इसी तरह ये भी बढ़ता रहेगा। और शून्य पूर्णांक क्या होता है, शून्य होता है। शून्य पूर्णांक क्या होता है अपना, शून्य होता है। अगर मैं इसे नंबर सिस्टम पे इसे हम संख्या रेखा पे अगर आपको दिखाते हैं नंबर लाइन पे, ठीक, तो ये क्या होता है, इनको हम अगर पूर्णांक को अगर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए ये आपका 0 हो गया, 0 के राइट हैंड साइड पे आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। तो 1 हो गया तुम्हारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, ये हम इसे अनंत तक लिख सकते हैं संख्या रेखा पर। और फिर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4, -5, ये से भी हम इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये अपने क्या हो गए, ये अपना इतना है 0 के, ये पूरा का पूरा क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। और ये क्या हो जाएगा अपना धनात्मक पूर्णांक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूर्णांक अपने होते हैं, ठीक है, ये अपना पूर्णांक, ठीक, धनात्मक पूर्णांक, इसे हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। इस धनात्मक पूर्णांक को भी हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक में भी हम बांट सकते हैं धनात्मक समपूर्णांक और ये अपना हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक।
तो धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दो होते हैं। अब इसमें आपको मैं संख्या रेखा पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को, किसी नंबर्स को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, कितने से, 2 से भाग कर दें, और अगर 2 से भाग करने पे तुम्हारा शेषफल क्या आना चाहिए, 0। शेषफल क्या आना चाहिए तुम्हारा, 0। शेषफल अगर तुम्हारा 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा अपना सम, क्या हो जाएगा सम। तो यहाँ आप देखें अगर, तो ये आपका 2 है, ये क्या होगा आपका सम, ये क्या होगा 4 सम, 6 क्या होगा सम, इसी तरह 8। तो ये सब क्या हो गए, ये अपने क्या हो गए, ये अपने हो गए धनात्मक समपूर्णांक। और आपका इसी तरह 3, 5, 7 ये सब क्या होंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। अब उसके आगे आपको पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है, भाज्य, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपको भाज्य संख्याओं के बारे में पता होना जरूरी है। तो देखिए भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड मिलने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा नंबर कितना बड़ा और कितना छोटा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। जैसे मैं 4 लेता हूँ तो 4 के क्या हो जाएंगे गुणनखंड, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा 4 होगा। तो इसके कितने गुणनखंड मिले, 1 2 3 मिले। तो 4 तुम्हारा क्या है भाज्य संख्या है, 4 क्या तुम्हारा भाज्य संख्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8, अगर आप 8 की बात करें तो 8 क्या आपका भाज्य संख्या है। तो चलिए इसके हम गुणनखंड करते हैं, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा और 8 होगा। तो उसके भी गुणनखंड क्या है 3, कम से कम 3 तो हैं, कम से कम का मतलब 3 हो, ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए 3 तो है, ये ज़्यादा है तो 4 फिर भी चलेगा, है ना, कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा 8 भाज्य संख्या होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा 2 क्या होगा भाज्य संख्या, तो आप 2 को गुणनखंड क्या करोगे, 1 लिखोगे, है ना, और इसके बाद क्या लिखोगे 2 लिखने वाले, 1 और 2 आप लिखें। बट इसके गुणनखंड कितने मिले, 2 मिले, तो क्या भाज्य संख्या है, नहीं, 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिले, वो संख्या क्या कहलाती तुम्हारी अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। तो इनको हम आपको दिखाते हैं अंकों के द्वारा। 2 को आप लिखिए, 1 गुणे भाई 1 होगा इसका गुणनखंड, या तो 2 होगा, है ना, तो 2 मिले। बट एक कंडीशन इसके साथ और होती है, जो दोनों गुणनखंड मिल रहे हैं आपके वो क्या होने चाहिए, सेम नंबर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 ही मिले बट वो दोनों गुणनखंड सेम नंबर नहीं होने चाहिए, सेम संख्या नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आपका 2 का क्या हो गया, 2 का गुणनखंड 1 होगा और क्या होगा 2 होगा, तो दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, तो 2 क्या तुम्हारी है अभाज्य संख्या। और मैं बात करूँ 7 क्या लिख सकते हो, इसके गुणनखंड क्या होंगे 1 होगा और 7 होगा। तो यहाँ देखिए दोनों 2 गुणनखंड मिले, 2 मिला, बट क्या है ये दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर, एक जैसे नंबर नहीं है, तो क्या अभाज्य संख्या होगी, हाँ होगी अभाज्य संख्या। आगे नेक्स्ट में बताऊँ इसी तरह 11 क्या होता है, तो इसका गुणनखंड 1 होगा या तो 11 होगा, है ना, मतलब 11, ठीक है बेटा। तो दोनों तो डिफरेंट टाइप के नंबर है ना, तो क्या होंगे तुम्हारे अभाज्य संख्याएं होंगी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऐसा क्वेश्चन है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चे पता क्या सोचते हैं 1, जो कि गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि आप 1 का गुणनखंड लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, 2 तो हो गए इसके गुणनखंड, क्या ये सेम नंबर नहीं है, जरा ध्यान दो। और हमने क्या बताया था सेम नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट टाइप के नंबर होने चाहिए। तो 1 तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो फिर क्या बचा 1 के बाद 2। तो आप आंसर दे सकते हैं कि भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। क्लियर। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप आंसर क्या देंगे 2। स्टॉप करो।
तो इसके बाद आपको देखना है सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है, जिसे एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 2 नंबर दिया हो या 3 नंबर दिया हो या 4 नंबर दिया हो, आपसे अगर पूछा जाए क्या ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं, आपको बताना है क्या ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो कैसे पता करोगे, कुछ नहीं होता, जो नंबर दिया होता है उसका अगर हम मासा निकालें, अगर वो 1 आता है तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आपको हम नंबर के द्वारा दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं दे दूं 2 और 3। आपको बताना है क्या ये जो युग्म है नंबर का, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आप क्या करें, सिंपल है, आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और 2, और 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 हो सकता है या 3। अब आपको माशा निकालना है, क्या निकालना है, माशा। माशा हमेशा क्या होता है, जिनके जोड़े बनते हैं, जिनके जोड़े बनते हैं, मतलब 2 में भी ये नंबर प्रेजेंट होना चाहिए और 3 में भी ये नंबर प्रेजेंट। तो नंबर दोनों में कौन प्रेजेंट है, 1, तो इसका माशा क्या निकला, 1। तो आपका 2 3 क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे इसी तरह मैं बोल दूं आपसे 5 और 7 क्या सहअभाज्य संख्या है, हाँ है, आप निकाल सकते हैं, इसका माशा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। फिर मैं आपको दे दूं 2 और 6, आपको बताना है क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं। क्यों, आप निकाल के देख लीजिए माशा इसका क्या होगा, इसका 1 गुणनखंड होगा तो 2 होगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, और क्या होगा, 3 होगा, और क्या होगा, इसका क्या गुणनखंड होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ गुणनखंड क्या होंगे इसके, भैया 3 होगा ना। तो अब क्या होगा, यहाँ कॉमन क्या निकल के आ रहा है, दोनों में, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा, 2। तो इसका माशा कितना निकल के आया बेटा, माशा इसके निकल के आ रहा है कितना, 2। तो क्या है ये, नहीं है। मैंने क्या बताया आपका, माशा क्या निकलना चाहिए, सिर्फ क्या निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए, 2 3 नहीं, सिर्फ माशा कितना, 1। तो आपका क्या है, मैंने क्या बताया, 2 और 6 क्या सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ये संख्या सहअभाज्य नहीं, क्योंकि इसका माशा क्या निकल के आ रहा है, 2। ठीक, इसके बाद आपको पता होना चाहिए सम संख्याओं के बारे में, आपको पता होना चाहिए सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो आप किसी भी संख्या को 2 से अगर आप भाग करते हैं और इसका शेषफल अगर 2 बचता 0 आता है तो क्या होगा, ये तुम्हारी क्या संख्या बनेगी, ये संख्या सम होगी। जैसे आप अगर 10 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं, तो शेषफल कितना आया, 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, 10 जो है ये सम संख्या है। 10 जो संख्या तुम्हें दी गई है कैसी संख्या है, सम संख्या है। आपको मैं 200 दे दूं, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं बेटा सम संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर ये सम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसी तरह अगर आप विषम के बारे में बात करें, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, विषम संख्याओं के बारे में आपको अगर पता करना है तो जो भाई जो संख्या दी है आप उसे 2 से डिवाइड करो, 2 से भाग करो, बट इसका अगर शेषफल 0 को छोड़कर कुछ और बच जाता है, ठीक है, तो तुम्हारी संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। तुम्हारी संख्या कैसी होगी, विषम संख्या। फॉर एग्जांपल 9 है, तुम इसे डिवाइड कर दो, भाग करो 2 से, ठीक है, तो क्या इसका शेषफल बचा, शेषफल 1 आ रहा है, तो तुम्हारी विषम संख्या होगी, सम नहीं। ये संख्या क्या होगी तुम्हारी, 9 विषम संख्या होगी। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, ये आपको सम पता हो गया, विषम के बारे में पता हो गया, और उसके बारे में आपको अब हम बताने वाले हैं कि तुम्हारी वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है, और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। उसके बाद परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक, बट लेकिन आपका q 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको p/q, और हम दे रहे हैं, इसकी कंडीशन है कि आपकी कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं बनना चाहिए, q 0 आपका नहीं बनना चाहिए। और ये p और q कैसे नंबर होने चाहिए,
P और Q सहअभाज्य नंबर होने चाहिए। P और Q आपके कैसे नंबर होने चाहिए? सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्याएं होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, परमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। बट आपका जो ये हर है, ये Q जो दिखाई पड़ रहा है 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में एक कंडीशन और है, P और Q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। मतलब अगर हम P और Q से मासा निकालते हैं तो क्या होना चाहिए? मासा क्या निकल के आना चाहिए? 1। ठीक है। अब अपरमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं तुम्हारे भैया? √2, √3 है ना, और तुम्हारा क्या? पाई। ये सारे के सारे क्या कहलाती है? तुम्हारी अपरमेय संख्या कहलाती है। चलिए अब आपको आगे पढ़ना है वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? ठीक है, वास्तविक संख्याएं हमेशा तुम्हारी दो मिलकर बनती हैं। परमेय संख्या और अगर अपरमेय संख्याओं को हम ठीक है ऐड कर दें, सम्मिलित कर दें, तो उनका समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। और इसकी एक सरल डेफिनेशन होती है। ठीक है, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वास्तविक संख्या। जैसे मैंने आपको बताया था संख्या रेखा होता है ऐसे, संख्या रेखा आपको पता होगा, अभी मैंने कुछ इसी लेक्चर में पढ़ाया था कुछ टाइम पहले। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और एक और तुम्हारी होती है काल्पनिक संख्या। क्या? काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? इनके बारे में आप जानिए। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते वो सारी की सारी संख्याएं तुम्हारी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा -√2, -√3। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? तुम्हारी काल्पनिक संख्या। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा नंबर सिस्टम बताया। क्या क्या आपको मैंने पढ़ाया है आज? ठीक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में बताया आपको। इसके बाद आपको मैंने बताया कि आपका पूर्ण संख्या क्या होती हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको पूर्णांक 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। फिर धनात्मक पूर्णांक को भी मैंने 2 टाइप्स में बांटा है कि कौन सम धनात्मक पूर्णांक होता है, उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, आभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होगा, मैंने क्या बताया था? ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलते हैं वो क्या कहलाती तुम्हारी? आभाज्य संख्या। वो भी दोनों नंबर डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या सम संख्या क्या होती हैं, जिनको हम 2 से भाग करें और शेषफल 0 बचता है वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। और जिनमें शेषफल बच जाता है वो क्या कहलाती हैं? जिन्हें हम 2 से भाग करें तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद हमने आपको परमेय संख्या बताई जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो कि ≠0 होना चाहिए। और एक कंडीशन और होनी चाहिए, जो तुम्हारे नंबर हैं PQ वो कैसे होने चाहिए? सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? जिसका मासा हमेशा 1 निकलता हो। उसके बाद अपरमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकते हो अपरमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7, √11 है ना, और पाई। ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अपरमेय संख्या होती। फिर वास्तविक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं को जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में हम ठीक है सिर्फ इनकी कल्पना कर सकते हैं, क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाले हैं, अभ्यास के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।